सभी श्रोता भाई बहन को दीपोत्सव की, दीपावली की पावन बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहे, आपका जीवन सदा सार्थक रहे। वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता और भगवान की भक्ति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। 5 दिवसीय पूजन आप नित्य धनतेरस से चौकी लगाकर, लीप कर, पोंछ कर, थाली रख कर, उसमें जो चांदी का सिक्का और या अपना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं, वह निरंतर 5 दिवस तक अपने को करना है। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो साधन एक सहज भाव में कहा गया। दीपावली का पर्व है। घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हो, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे करो, जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंच कर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरन पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना, उसी थाली जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसे पूजन करो। पर अगर ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो, तो जैसा करते आए, आपके पूर्वज जैसा बताते, आपके सास जैसे बताते, आपके ससुर जैसा बताते, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसे पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत है। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी कैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जल। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का भी उल्टे हाथ पर, लक्ष्मी जी के हाथ के नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षर, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे करो, जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो,
उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी कैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जल। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदान की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही होली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षर, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरवेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, तो धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होंगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी सरस्वती गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान है, विश्वनाथ जी विराजमान है, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान है, उनका भी स्मरण, उनका सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए, मत रखा है तो रखो। जैसी पूजन आप पहले पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्गों ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, तो सिक्के का पूजन जरूर कर, उसका स्मरण जरूर है। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24, जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के, तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें और माता से निवेदन करें, हे माता कृपा